हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का आज इंटरव्यू फिनिश हुआ और अभी जो 2021 के हैं उनका अभी फिजिकल मेडिकल चल रहा है। इन द सेंस कि कुछ का स्टार्ट हो गया है, कुछ का हो चुका है, कुछ का चल रहा है और कुछ का कमिंग डेज में होने वाला है। इस इंटरव्यू के ड्यूरेशन में हम फॉर्चुनेट कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मॉक इंटरव्यू लेने का मौका मिला, उन्हें गाइड करने का मौका मिला। थैंक्स टू ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उन लोगों को भी जो हमारे साथ इंटरव्यू पैनल में थे। समटाइम लिटिल हेल्प जो होता है वो सबके लिए अच्छा होता है। मेरे लिए भी हर वो चीज़ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, कुछ और लोग होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, समटाइम ग्रुप में होते हैं, तो हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। समटाइम चीज़ों को जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हेल्प करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम पैनल में ग्रुप में मॉक इंटरव्यू करने लगते हैं तो मैं वन मॉक जनरली है जो 1 to 1 लेता हूँ, या फिर इनफैक्ट मेजोरिटी डिस्कशन मैं खुद करता हूँ। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब पैनल में करना होता है तो और लोगों को चाहिए, तो जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, थैंक्स टू ऑल। अभी जो आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, तो जो 2020 में है, तो रिजल्ट मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम कैंडिडेट ने पूछा जिनका हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 21 के रिटेन क्वालिफाई हैं, कुछ लोग मेडिकल फिजिकल मेडिकल भी क्वालिफाई हो चुके हैं। क्योंकि जो 2020 वाले में या 2019 में यदि मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई थे तो उनके क्वालिफाई वो हो ही जाते हैं। एक्सेप्शनल कुछ ऐसा हुआ कि आपका उस ड्यूरेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, या फिर ओवरवेट वाला समस्या जो होता है कुछ कैंडिडेट के साथ, तो ओवरवेट जो है वो आपका टेम्पोररी रिजेक्शन है। तो होप कि जनवरी फर्स्ट वीक तक में रिजल्ट आ जाएगा। 2019 का जो था मैं समझता हूँ उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिन कैंडिडेट का अभी फिजिकल वगैरह में भी कुछ का मैसेज आया कि ऑब्वियसली है, बहुत सारे कैंडिडेट का पॉजिटिव रहा। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव देंगे, जिनका निगेटिव आया इन द सेंस कि किसी भी कारण से आइदर वो हाइट में या फिर लॉन्ग जंप में या शॉर्ट पुट व्हाट्सोएवर इवेंट में यदि आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो कहीं भी आपका जर्नी इंड नहीं हो जाता है। हाँ, अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था और लास्ट अटेम्प्ट में आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो नो डाउट इस फोर्स के लिए जो आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आपका इंड हो जा रहा है। लेकिन यदि आपने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करा है और रिटेन क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो तो आप जरूर कहीं ना कहीं गिरोगे। आज का 2 इंसिडेंट्स मैं बताता हूँ। एक एक हमारे स्टूडेंट ने ऑब्वियसली ही इज स्टिल होपफुल कि 2019 का फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिमेनिंग कैंडिडेट है तो शायद ही इज होपफुल कि ही विल गेट। इवन इफ ही इज नॉट गेटिंग, तो आज उसने बोला कि मैं जो CPO SI है उसका फाइनल क्वालिफाई कर गया हूँ, तो चलो एटलीस्ट है कि वहाँ तक तो कम से कम वो पहुँचा हुआ है। एक और हमारे सीनियर ने आज कॉल किया बहुत दिन पे, चूँकि इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉक टू पर्सन्स रेगुलरली, बिकॉज क्या है ना कि हर की अपनी अपनी लाइफ का एक डायमेंशन हो जाता है। अब इन नंबर ऑफ लोगों को मैं जानता हूँ लेकिन सबसे रेगुलर रूप से कांटेक्ट में नहीं रह पाता हूँ। बहुत बार ये सिचुएशन होता है कि जो फैमिली मेम्बर हैं या क्लोज के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी और नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि खुद आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट के काम में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ कि ए लॉट ऑफ टाइम मैं फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं कर पाता हूँ। और अनफॉर्चुनेट इस बार मेरे खुद के कजिन की मैरिज थी और उस समय CAPF 2021 का एग्ज़ाम हो रहा था, इनफैक्ट होने वाला था, और मैं टारगेट 240 यानी मिशन 240 प्लस चला रहा था। मैं इतना बिजी था कि मैंने उसको बोल दिया आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली है समटाइम ये होता है कुछ लोग को कि इग्नोर कर रहा है, बट व्हाट कैन वन डू।
आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो ही आज मैं बता रहा हूँ कि हमारे एक सीनियर थे, वो कभी हमारे साथ इन द सेंस हमसे सीनियर थे, सीआरपीएफ में हुआ करते थे। तो उन्होंने भी कुछ कारण उनका भी हुआ, उसके कारण छोड़ दिया, तो कहीं और वो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आज कुछ चीज़ों पर स्ट्रेटजी, कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए कॉल किए। तो इट इट फील्स गुड। तो जो कैंडिडेट एक बार लेवल में आ जाते हैं, तो आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओगे, तो आप अच्छी जगह पहुंचोगे भी। जब वो अपने टाइम के अंडर 100 रैंकर थे, तो उन्हें जॉब मिल गया, फिर ऑब्वियसली है कि स्टिल ही वाज ट्राइंग समवेयर एल्स टू सम प्लेस। तो ये कुल मिलाकर के ये हमेशा ध्यान रखो कि जो एक बार लेवल में आ गए हो, रिटन क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो आप इसमें हो सकता है मिस हो जाओ कोई भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह लैंड करोगे। एक सर्टेन लेवल जब आता है, तो उस लेवल में सिलेक्शन आपको मिलने लगता है। कुछ कैंडिडेट को आप देखो, ऑलरेडी ये चीज़ मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2 बार 3 बार इधर क्वालिफाई हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार रिटेन इधर का क्वालिफाई हुए हैं, ईपीएफओ का भी क्वालिफाई हैं, आईबी का भी क्वालिफाई हैं, और बहुत लोग सीपीओएसआई वगैरह में हैं। कुछ लोग हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में चले गए। अभी जैसे एक कैंडिडेट से मैं उनका इंटरव्यू था, तो मैंने पूछा हाँ इंटरव्यू का क्या हाल चाल, तो बोले सर मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया हूँ, बीपीएससी में अच्छा वाला पोस्ट मिल गया है। तो बोला ठीक है, इट्स ओके। तो बोला कि सर अब नहीं सोच रहा हूँ देने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीपीएससी में मेरा अच्छा लेवल का जॉब मिल गया है। तो ये ध्यान रखो कि कहीं भी ये सोचते हो थोड़ी देर के लिए कि क्या होगा नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी होती है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि मुझे बहुत जल्दी जॉब चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्रोसेस चल रहा है, तो वो प्रोसेस अपने टाइम पे होगा। फॉर एग्जांपल 2019 वाला अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो भी ईडब्ल्यूएस का है या रिजर्व लिस्ट का है। जो कैंडिडेट हो भी जाएंगे तो एटलीस्ट वो मेंटल ट्रॉमा में रह रहे हैं। तो आप हमेशा ओपन अपने को रखो कि हाँ ठीक है, मैं यदि डिजर्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं लैंड करूंगा। एक जगह यदि हम 5 सेंटीमीटर कम लॉन्ग जंप में कर पाए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सारी चीजें खत्म हो चुकी है। देर आर समथिंग स्टिल मोर थिंग्स आर वेटिंग। कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमारा इंतजार कर रही है। और जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है फिजिकल और मेडिकल, जिनका होना है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हम कर ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे। ये चीज़ अपने आप में सोचो कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम कर ले जाएंगे। मेडिकल वगैरह में जिन लोगों का कुछ भी इशू है, फॉर एग्जांपल आप आई का है या कुछ और है, तो आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखते हो ना, तो एक मोरल उनके पास एक तरह से प्रेशर होता है ना कि हाँ ये इसका यदि चीजें सही है तो फिर हमें सही करना है। जैसे अभी कुछ कैंडिडेट जो थे 2020 में क्वालिफाई हुए, यानी कि 2020 का इंटरव्यू दिए, तो ऑलरेडी वो फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हुए तभी तो इंटरव्यू में गए। अब उनके साथ कुछ इश्यूज था, तो उन्होंने ये सारे चीज़ों को डिस्कस किया कि हम 2020 वाले में क्वालिफाई हैं, और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था, उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाया। तो जो थोड़ा बहुत डाउट होता है ना, उस डाउट को वो क्लियर कर देते हैं। अदरवाइज फिर आपको रीमेडिकल देते हैं, लेकिन रीमेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ओवरवेट है या किसी को माइनर ऑपरेशन करवाना है, तो वो हो जाएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए अच्छा रहता है। आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी है सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट है मेडिकल वाले में, वो उसको लेकर के जाओ। एक और चीज़ से जो भी मैंने रिप्लाई भी उस चीज़ को किया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा 165 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 164 वहाँ मेजर किया गया। प्लीज़ बिलीव मी, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम 165 बॉर्डर पे हैं, 165.1 हैं, आप गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड किसी भी जगह से, 2 ऐसे जगह से आप मेजरमेंट करवा लो और ये दिखाओ कि हमारा 165 प्लस है। और ये नहीं हो सकता है कि आपका 165 प्लस है और वो वहां कम करके उसके लिए हटा देंगे तो आप उस चीज के लिए कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी जो हमारा आर्टिकल 16 है वो आपका डायरेक्ट एक तरह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ऑलरेडी ये कहा गया है कि आपका 165 होना चाहिए, या फीमेल हैं तो 157 होना चाहिए। कोई भी कम करके कैसे माप सकता है? आपने अपना इतना टाइम दिया है, यूपीएससी के प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करके गए हैं, तो जस्ट इमेजिन करो किसी का 169 है, 168 है,
अब एक आध सेंटीमीटर इधर उधर हो गया तो आप यदि आराम से क्वालिफाई कर रहे हो तो उस चीज को करने के लिए जबरदस्ती कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको यदि लगता है कि हम 165 प्लस हैं, 165 मिनिमम हमारा है, और कोई आपको इस चलते निकाल देता है, तो इसका मतलब है कि आप सही के लिए, अपने खुद के सही के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप रखो सपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट यदि आप वहां प्रेजेंट करने पे कि यस, यदि हमारा और ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दो जगह से एटलीस्ट टू प्लेसेस से ले जाओ और आपको 100% लगता है तो आप केस कर सकते हो। जैसे अभी बिजली है तो ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं उनको यूपीएससी इंटरव्यू देने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कोर्ट में वो गए कि यस हम डिजर्व करते हैं, जो भी है कोर्ट अब जो भी फैसला देगी। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों ने कंप्लेन फाइल किया था, जिन लोगों ने केस किया था, तो उनको इंटरव्यू देने के लिए मिला। तो ये हमारा राइट है। आप इतने मेहनत करके एग्जाम में जा रहे हो, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपको लगता है 165 है लेकिन एक्चुअल में आप 165 नहीं हो, तब यहाँ प्रॉब्लम होता है। यदि आपको लगता है कि हम ईमानदारी से 165 हैं तो आप दो जगह से मेजर करवा लो, और या किसी को इस आधार पर रिजेक्ट कभी भी किया जा सकता है तो आपके पास ओपन है। क्योंकि हाइट जस्ट इमेजिन करो चेस्ट वगैरह में है कि हो सकता है उसमें डिफरेंस हो सकता है, मैं मानता हूं कि किस ढंग से मापते हैं। लेकिन हाइट में जो है ऐसा नहीं है ना कि वन डे में रैंडम आपका 1 सेंटीमीटर घट जाएगा या बढ़ जाएगा। कोई ऑलरेडी 166 मेजर किया गया और 164 हो जाएगा, नहीं। हाइट नहीं चेंज होगा, हाइट आपका वही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज का ध्यान रखो, अपना पॉजिटिव रहो। जिनका भी होता है नहीं होता है, आप हताश नहीं हो। जिंदगी में आगे बहुत सारी चीजें हैं, आप में टैलेंट है, आप में वर्क करने का मादा है, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। तो आप ये करो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड व्हाट्सोएवर पॉसिबल। ओके।